चलिए आज दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल्स का वीडियो का और ये आखिरी पार्ट भी है। टॉर्क वाले 2 क्वेश्चन कराने हैं जो कि थोड़े थोड़े ठीक ठीक अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है कि एक रोलर है फिगर में, ये एक पेवमेंट है और यहाँ पे जो डायमीटर है वो 0.4 है, यानी ये जो डायमीटर दिया गया है वो 0.4 है और 2 फोर्स लग रहे हैं इस तरीके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेंटर से जस्ट ऊपर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। तो इसको ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स लगाना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये रोलर ऊपर चढ़ेगा तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं होगा। इस पॉइंट के मतलब ओ पॉइंट के अबाउट रोलर नहीं रोटेट होगा, रोलर ऐसे चढ़ेगा, ऐसे मीन्स एक्स पॉइंट के अबाउट वो इस तरीके से चढ़ेगा, यानी एक्स हमारा बन जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे F1 और टो 1 एंड टो 2, यानी पहले फोर्स का टॉर्क और दूसरे फोर्स का टॉर्क। चलिए देखते हैं। अगर हम टॉर्क पहले का निकालते हैं तो F1, ठीक है, इनटू इस वाले फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, क्योंकि R क्या होता है, R होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब चलिए ठीक है, मैं पहले F1 R1 कर देता हूँ एंड हमारा जो दूसरा है टो 2 वो हो जाएगा हमारा F2 इंटू R2। तो इसलिए हमें टो 1 इस टू टो 2 निकालना है, तो F1 R1 अपॉन F2 R2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि F1 F2 दोनों 10-10 हैं, तो 10 R1 अपॉन 10 R2, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट टो 1 अपॉन टो 2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। सवाल है R1 R2। R1 R2 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर देखिए, अगर फोर्स F1 को हम देखें तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हुआ, ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हुआ। और पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आपको कंसेप्ट याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये फोर्स है, अगर इसका टॉर्क निकालना है तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आपको परपेंडिकुलर गिराना है। तो ये जो परपेंडिकुलर गिरेगा वही लेंथ R ली जाएगी, यानी F1 के केस में जो R होगा वो 0.4 हो जाएगा, यानी ये हो गया 0.4। अब बचा R2, ठीक है। तो F2 वाले केस में देखिए, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये R बनेगा इसके लिए, और ये R किसके बराबर होगा, रेडियस के, और रेडियस कितनी है 0.2 मीटर, तो ये हो गया 0.2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो टो 1 अपॉन टो 2 इज इक्वल टू 2:1। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स एंड वाई, यानी एक्स पॉइंट के अबाउट टोटल मूवमेंट निकालना है, वाई पॉइंट के अबाउट टोटल मूवमेंट निकालना है, और बी पार्ट बाद में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ए पार्ट के फर्स्ट पॉइंट पे हमें बोला गया टोटल मूवमेंट अबाउट पॉइंट एक्स। ठीक है, तो आप कंसेप्ट पकड़िए, फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर आप ऐसे देखिए तो ये वाला फोर्स हम F2 जो है वो हमारा 5 न्यूटन वाला फोर्स है, और ये वाला जो फोर्स है वो F1 है, ये भी 5 न्यूटन वाला फोर्स है। बीच में जो है वो x है, क्योंकि इस केस में y से कोई मतलब नहीं, x के अबाउट निकालना है। तो x हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 2 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो सेकेंड वाले फोर्स के लिए R2 का वैल्यू का काम करेगी 1 मीटर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर कर दिया। इसी तरीके से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1 की ये हो गई, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखें ऐसे, तो एक्स पे अगर मान लेते हैं कि हमने फिक्स कर दिया, तो F2 क्या करेगा, ऐसे घुमा रहा है, यानी कैसा, कौन सा सेंस है ये, क्लॉकवाइज सेंस है। ठीक है, अगर आप F1 का भी देखते हैं तो अगर आप एक्स पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए तो ये भी कैसे घुमा रहा है इसको, ये इसका क्लॉकवाइज सेंस है। ठीक है ना, तो यानी दोनों ही क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले वाले टो 1 का जो वैल्यू आएगा F1 इंटू R1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ। अच्छा, F1 इंटू R1
ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट T1 की वैल्यू F1 कितनी हो गई 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कुल मिला के 5 न्यूटन मीटर कैसा क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड T2 निकालेंगे तो वो F2 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। तो T2 जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर से 5 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 5 न्यूटन मीटर, ये भी हो जाएगा, ये भी कैसा हो गया क्लॉक वाइज हो गया, ठीक है। तो टोटल निकालना है, तो क्योंकि दोनों एक ही तरफ घुमा रहे हैं इसलिए ऐड हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क ऐड कर देंगे, सेम सेंस ऑफ रोटेशन है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बिकॉज। तो देयरफॉर टोटल टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया 5 + 5 इज इक्वल टू कितना 10 न्यूटन मीटर। वो दोनों ही क्लॉकवाइज है तो टोटल का रिजल्टेंट भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो क्लॉकवाइज ये हो गया। अबाउट x, अब हम बात करेंगे अबाउट y जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ए का सेकेंड पार्ट है अबाउट y। तो देखिए क्वेश्चन में एक फोर्स F1 है जो कि 5 न्यूटन है और दूसरा फोर्स F2 है, ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। बट मैटर ये है कि इस बार y यहाँ पे है, तो आपको मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि अगर कोई फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होता है, यानी उसके फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर उस पॉइंट ऑफ रोटेशन से क्रॉस हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और क्या आप y पॉइंट से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे, नहीं ड्रॉ कर पाओगे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा r1 इक्वल टू 0 हो गया। तो जब r ही 0 है तो f इंटू आर कितना हो जाएगा 0, यानी टॉर्क नहीं लग पाएगा। तो ये आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि अगर कोई फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है कि उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन के थ्रू जा रहा है तो उसका टॉर्क 0 हो जाता है, यानी यहीं पे T1 तो तुरंत ही F1 इंटू R1 हम लगा भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। T1 इज इक्वल टू F1 हो गया 5 और ये हो गया 0, तो कुल मिला के हो गया 0, यानी बचा कितना सिर्फ F2। तो अब क्या करेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्योंकि 2 मीटर था तो इस केस में जो R2 आ रहा है ये भी हमारा क्या हो गया 2 मीटर हो गया। इसका मतलब ये है कि जब सेकेंड टाइम यानी सेकेंड टॉर्क जब निकालेंगे तो F2 इंटू R2 करना पड़ेगा, तो T2 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू 5 और ये हो गया 2, तो कुल मिला के 10 न्यूटन मीटर। और ध्यान से देखिए y पॉइंट पे फिक्स कर लीजिए और F2 के अलाउंग रोटेट करिए, तो ये फिर से कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी फिर से इसको हम क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज। तो बिकॉज टोटल टॉर्क अगर चाहिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा टॉर्क को, और एक तो 0 ही हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों सेम है अपोजिट। तो टोटल टॉर्क इक्वल टू 0 + 10, तो कुल मिला के 10 न्यूटन मीटर और आंसर आ गया क्लॉक वाइज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के बी पार्ट पे चलेंगे। बी पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया था कि स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड y। तो ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि x पॉइंट में भी क्लॉकवाइज था और y पॉइंट में भी क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉकवाइज और सेकंड के लिए भी क्लॉकवाइज। थैंक यू।